त्रिपुरा में टीटीए-डीसीडी के फंड को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो उठा है। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने हाल ही में दावा किया कि राज्य सरकार ने अब तक 6,645 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो प्रतिशत के हिसाब से 39.06% है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी वित्त वर्ष 2025 से 26 में एडीसी के लिए फंड आवंटन और व्यय दोनों ही बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री के बयान में स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया गया कि सरकार लगातार एडीसी क्षेत्रों में विकास के लिए भारी भरकम धनराशि जारी कर रही है और नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड का प्रवाह भी जारी है। उनका तर्क है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, फिर विकास में रुकावट कहां से आ रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू बिल्कुल अलग है। राज्य सरकार की सहयोगी पार्टी तिपड़ा मथा लगातार दावा कर रही है कि एडीसी क्षेत्रों में गंभीर रूप से फंड नहीं है, जिस कारण कई विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। मथा नेताओं का कहना है कि कई योजनाओं का बिल पास नहीं हो रहा, सड़क, पानी, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी कामों में भी देरी हो रही है। उनका आरोप है कि वास्तविक राशि एडीसी तक समय पर नहीं पहुंच रही और कागजे अनेक टाका दिखानो एचलियो ग्राउंड लेवल पर उस फंड का असर देखा नहीं जा रहा। इसी वजह से टीटीए-डीसी के भीतर फंड क्राइसिस की चर्चा तेज हो गई है। अब सवाल उठता है कि दो विपरीत बयान क्यों सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ एडीसी कह रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। यह विरोधाभास कहीं न कहीं प्रशासनिक देरी, बजट रिलीज की प्रक्रिया और राजनीतिक खींचतान को भी उजागर करता है। पिछले कुछ महीनों में एडीसी के कई प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। कुछ स्कूलों में मरम्मत कार्य एक रुका है, कई इलाकों में सड़क निर्माण अधूरा है। कर्मचारियों का भी कहना है कि कई बार फंड देर से पहुंचता है और योजना समय पर शुरू नहीं हो पाती। इसका मतलब यह हो सकता है कि फंड रिलीज और वास्तविक उपयोग के बीच कुछ स्तरों पर देरी हो रही है, जो जनता को सीधा प्रभावित कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुलकर सवाल उठाया था, अगर राज्य सरकार करोड़ों रुपए दे रही है तो एडीसी क्षेत्रों में काम क्यों नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री का यह बयान सीधे तिपड़ा मथा नेतृत्व को चुनौती देता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी तरह की बाधा नहीं डाल रही, इसलिए फंड नहीं है कहना सही नहीं। लेकिन तिपड़ा मथा ने इस बयान का अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। केवल इतना कहा गया कि एडीसी को उसके अधिकार के हिसाब से पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा, पर 6,645 करोड़ की बड़ी राशि के खर्च के बारे में कोई विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 6,645 करोड़ जैसी राशि एडीसी जैसे बड़े क्षेत्र के लिए पर्याप्त है? विशेषज्ञों का कहना है कि राशि बड़ी है, लेकिन अगर जनसंख्या अधिक हो, प्रोजेक्ट्स की संख्या अधिक हो और प्रशासनिक लागत ज्यादा हो, तब उस राशि को व्यवस्थित करना चुनौती हो सकता है। वहीं सरकारी अधिकारियों का दावा है कि पिछले वर्षों में एडीसी का बजट लगातार बढ़ाया गया है और राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग दे रही है। इस विवाद का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम जनता को। फंड के आने में देरी का मतलब है प्रोजेक्ट्स का रुक जाना। राजनीतिक तनातनी का मतलब है कि विकास की गति धीमी पड़ जाना, और जब जनता के सामने विरोधाभासी बातें आती हैं तब विश्वास टूटता है। आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सब का सीधा असर फंड के सही प्रबंधन पर पड़ता है। पूरे मामले को समझने के बाद सबसे बड़ा और मूल सवाल यही है, कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सरकार कहती है पैसा दिया गया है, एडीसी कहता है पैसा नहीं मिला, जनता कहती है विकास रुका है। ये तीनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती, इसलिए पारदर्शिता ही एकमात्र समाधान है। यदि राज्य सरकार और एडीसी दोनों सार्वजनिक रूप से फंड का डिटेल्ड डेटा शेयर करें, कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना बाकी है, कितना रिलीज हुआ, कितना उपयोग हुआ, तभी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इतना साफ है कि यह विवाद सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि टीटीए-डीसी के लाखों लोगों के विकास का सवाल बन चुका है। और जब तक दोनों पक्ष एक साथ बैठकर इस मुद्दे का समाधान नहीं निकालते, तब तक यह बहस जारी रहेगी और जनता इसी तरह परेशान होती रहेगी।